अरवल जिले के पुलिस केंद्र में संस्मरण दिवस के अवसर पर अरवल पुलिस अधीक्षक हिमांशु शंकर त्रिवेदी और सहायक पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार के नेतृत्व में संस्मरण दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के लगभग सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित होकर बिहार के अलग अलग जिले से कुल 6 पुलिसकर्मी 2022 में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए शहीद हुए हैं, जिनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। वहीं एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी ने सभी पुलिसकर्मियों को अपने अनुभवों के आधार पर कर्तव्यों का पालन किस तरह से किया जाता है, इन सभी बातों पर जोर दिया गया और पुलिस और पब्लिक के बीच में किस तरह से समन्वय स्थापित किया जाए, इन सभी बातों पर भी जोर दिया गया। कई कठिनाइयों का सामना करते हुए भी पुलिसिंग का काम करना होता है और लोगों से समन्वय स्थापित किया जाता है ताकि हर परिस्थितियों में पुलिस और पब्लिक के बीच सहयोग के साथ कार्य को सही तरीके से निष्पादन किया जाए। वहीं जिले के रिटायर्ड पुलिस कर्मी जो जिले में पदस्थापित होने के उपरांत अपने सेवा से निवृत्त हुए हैं, उनको सम्मान पूर्वक पुलिस केंद्र में बुलाकर अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं रिटायर्ड पुलिस कर्मियों के द्वारा बताया गया कि अब तक ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन अरवल एसपी हिमांशु शंकर त्रिवेदी के पहल पर इस तरह से रिटायर्ड पुलिस कर्मियों को बुलाकर पुनः सम्मानित किया जाना एक गौरव की बात है और हमेशा इस परंपरा को अरवल की धरती पर आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और सभी रिटायर्ड पुलिस कर्मियों ने अरवल एसपी के प्रति आभार व्यक्त किया। आज हम पुलिस संस्मरण दिवस मना रहे हैं, अपने आप को याद दिलाने के लिए कि हमें किस सीमा तक ड्यूटी के लिए, कर्तव्य के लिए तैयार रहना है। प्राणों की यदि सर्वोच्च आहुति देनी पड़े तो उससे भी पीछे नहीं रहना है और हमें सर्वोत्कृष्ट परफॉर्म करना है। और हमें यह दिवस इसलिए भी अपने नागरिकों को याद दिलाना है, उन्हें भरोसा भरना है कि हम किसी परिस्थिति से निपटने के लिए अपने आप को लगा देंगे। यह हमें ये भी याद दिलाता है कि देश की स्वतंत्रता और आज़ादी, यहाँ आज़ादी का मूल अर्थ आज़ाद से लगाया जाए कि जैसे हम जन्मे थे, जैसे हमारा उत्पन्न हुए थे, आज़ाद, जैसी भाषा बोलते थे, जैसे हमारी पद्धतियां थीं, अगर हम वैसे ही रह गए तो हम आज़ाद हैं, जो कि ईरानी भाषा में आज़ाद कहलाता है। तो किसी भी स्वतंत्र देश का एक पहचान है कि उसकी अपनी पुलिस होती है। जब तक वहां पर किसी अन्य बाहरी ताकत का राज्य होता है, तब तक उसकी अपनी स्वतंत्र फोर्स नहीं होती। तो पुलिस होना एक स्वतंत्रता का चिन्ह है और स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सेनाएं लड़ती हैं और आवश्यकता पड़ने पर आंतरिक चुनौती के लिए भी उतरने में पीछे नहीं हटती हैं, जिनके हम ऋणी हैं। वहीं पुलिस भी आंतरिक रूप से उसे मजबूती देते हैं। इस अवसर पर हम कैसे बेहतर पुलिसिंग कर सकें, उसके कुछ सूत्रों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। पहला है देश की कल्चर, परंपराओं, मूल्यों जिस पर आधारित होता है देश, उसको जानना और उसके लिए रिस्पेक्ट करना। विविधता हमारे देश में एक गुण के रूप में उत्पन्न हुई है। जिस प्रकार से हम जानते हैं पोषक तत्व विविधता में मिलते हैं, एक रास्ता में नहीं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां या जितनी अधिक विविधता होती है, जैव विविधता, उतना ही अच्छा इकोसिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ विविधता विरोधिता का नाम नहीं है। इसलिए हमें अपने देश की विविधता को शौक के और सम्मान के साथ सीखना चाहिए। और यही बात हमारे पुलिस मैनुअल में भी उद्धृत है कि पुलिसकर्मी जहाँ कहीं ड्यूटी करे वहाँ की स्थानीय भाषा को सम्मान के साथ सीखे। इसलिए हमारे इस अंचल की जो भी स्थानीय भाषाएं हैं, हम मगध क्षेत्र में हैं तो मगही, अंगिका, बज्जिका, मैथिली, भोजपुरी, अगर नेपाल बॉर्डर की तरफ हैं तो नेपाली इत्यादि भाषाओं को सीखना है। ध्यान दें, तो हमें दक्षिण भारतीय भाषाओं में भी रुचि होनी चाहिए। दूसरा है संविधान के प्रति और संविधान पर आधारित सभी कानूनों और नियमों, उपनियमों, उनके प्रति अंदर से सम्मान और आदर की भावना और उन्हें फॉलो करना।
तीसरा है नागरिकों के प्रति प्रेम और सौहार्द का भाव। ठीक है, हम आपके गार्जियन हैं, हम आपको रोकेंगे टोकेंगे, लेकिन अंदर से सम्मान होना चाहिए। चौथा पुलिसिंग का स्ट्रांग स्तंभ है मजबूत शरीर और रॉबस्ट माइंड। और टीम भावना, न केवल पुलिस और पुलिस के बीच में, बल्कि पुलिस का हर विभाग के साथ तुरंत टीम बनाने की भावना रहनी चाहिए। और यही वो गुण है जो समाज को जोड़े रहता है। इट इज अ सीमेंटिंग फोर्स। पुलिस शुड बी अ सीमेंटिंग फोर्स। जिन दो को ये बांध दे उनको छूटने न दे। तो ऐसे गुण हमें अपने अंदर विकसित करने हैं कि समाज के विभिन्न वर्गों के बीच में मित्रता बनाए। जब यह वर्ग उसकी शिकायत लेकर आए तो इससे उसको दोस्ती कराए, उसको इससे दोस्ती कराए, और इस दोस्ती को अपनी शक्ति के बल पर एनफोर्स कराए। इन बातों को अपने अंदर ध्यान रखना है, वही गुण अपने अंदर विकसित करने हैं। में सोचना है कि क्या हम केवल, अगर हम थिंकिंग करते हैं, मनन करते हैं अपने माइंड को, अगर हम 100 GB का मानते हैं तो उसमें कितना GB डाटा हम केवल और केवल अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए ही खर्च कर रहे हैं। क्या हम इन गुणों के भी लिए कुछ स्पेस दे रहे हैं अपने ब्रेन में? इस पर हमें सोचना होगा। तो अगर हम उत्तर बिहार वाले हैं तो हमें दक्षिण बिहार की भाषा के प्रति सम्मान रखना चाहिए और अन्य भाषाओं के प्रति उनके नायकों के बारे में जानना है, उसकी भाषा बोली के बारे में जानना है। किसी का मखौल नहीं उड़ाना है, क्योंकि मखौल उड़ाने का जो नैरेटिव सेट किया गया था वो ब्रिटिश पीरियड में किया गया था कि लोगों को जितना अधिक बांटा जाए, इसलिए ऐसे नैरेटिव्स क्रिएट किए गए ताकि लोगों में लगाव की भावना कम हो और उनका स्पेस क्रिएट हो। इन्वेडर्स के लिए स्पेस क्रिएट करने के लिए उन्होंने इस प्रकार के जुमले, इस प्रकार के मुहावरे चलाए समाज में। आज जरूरत है कि हम उनको डिमाइनिंग करें, डिटॉक्सिकेशन करें। ऐसे जुमले जो किसी को संबोधित करके बनाए जाते हैं उन्हें तुरंत हम समझ जाएं कि लगाए गए हैं और इनको हम हटा दें। पुलिस शब्द संस्कृत के पुर से उद्भूत हुआ है। पुर अर्थात नगर और सिटी, जैसे कि हम जानते हैं। यूरोपियन भाषाओं में पुर शब्द का जो रिलेटेड वर्ड है वो पोलिस है, POLIS। पोलिस मीन्स नगर, और बहुत सारे शब्द उससे आधारित हैं। अपने पटना में एक स्थान है सिनेपोलिस, जिसका अभिप्राय है सिनेमा का नगर, सिनेपोलिस। तो पोलिस मतलब नगर, जो कि पुर शब्द से बना है, और इसी से डिराइव्ड वर्ड्स हैं पोलाइट। जो व्यक्ति पुर में रहने वालों की भांति व्यवहार करता है उसे पोलाइट कहते हैं, थोड़ा नागरिक प्रकार का। पॉलिसी, पुर के लिए जो बनी ही योजना है उसे पॉलिसी कहते हैं। और पुर की व्यवस्था रखने वाली एजेंसी जो पुर को इंटैक्ट रखे, पुर को सुव्यवस्थित रखे, ऐसी एजेंसी का नाम है पुलिस। तो अपनी उस महत्ता को समझिए। और यही कारण रहा है कि मध्य में, बीच में पुलिस शब्द को अंग्रेजी का या बाहरी भाषा का मानते हुए इसका हिंदीकरण किया गया, तो आरक्षी लिखा जाता था। किंतु बाद में जब भाषा विज्ञान के माध्यम से बात पुनः स्थापित हुई कि पुलिस हमारा ही अपना ही शब्द है, आजाद हमारा अपना ही शब्द है, दे आर नॉट फॉरेन वर्ड। और पुलिस अधिक व्यापक शब्द है, इसलिए पुनः इसका नाम पुलिस किया गया, और अब पुलिस थाना या पुलिस सेवा या पुलिस अधीक्षक कहलाता है। तो ये शब्द मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि आपको बता रहा हूं कि आपको जोर देने की आवश्यकता है कि हमें वो सभी, क्या हमें सभी वो गुण हैं जो एक पुलिस में होने चाहिए, पुर की व्यवस्था करने वाले व्यक्ति में होने चाहिए। तब आपको अपने दायित्वों का आभास होगा, और उन दायित्वों को पूरा करने के लिए हमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, दे विल सर्टेनली फॉलो। हमें शारीरिक रूप से सशक्त, एजाइल, एक्टिव और उन गुणों से भरा हुआ होना चाहिए जो समाज को सुधार सके। लिथार्जिक, शिथिल, कामचोर, अपने ही काम के बारे में सोचना, पहले अपने को रखना कि जी मेरे को ये कष्ट हो जाएगा इसलिए ये पोस्टिंग ना दी जाए, ये ड्यूटी ना दी जाए, ये पुलिस के गुण नहीं है। क्योंकि अगर ये होंगे तो हम पुर की व्यवस्था नहीं बना पाएंगे। हमें पहले दूसरों को अपने से पहले रखना है, फिर अपने को रखना है। तो ये आपके व्यवहार और आचरण में होना चाहिए, और ये चीजें यथा राजा तथा प्रजा के रूप में ऊपर से नीचे परकोलेट डाउन होती हैं। इसीलिए जो स्टार धारण करने वाले पदाधिकारी हैं उनको अपने आचरण से अपने नीचे वालों को प्रदर्शित करना है कि ये पुलिस के गुण है।
और नीचे वाले एस्पायर करते हैं अपने पदाधिकारियों के गुण, चुनौतियों का सामना कर पाएंगे। और आगे बहुत सारी चुनौतियों का सामना हम लोग उन वैल्यूज की वजह से कर गए जो हमारे पुरखे दे गए, लेकिन अगर हम पुलिस के माध्यम से उन गुणों का और अच्छा प्रसार करेंगे तो और जल्दी हम सक्सीड करेंगे। नक्सलवाद, बाजारवाद, सांप्रदायिकतावाद, दुनिया की बहुत सी जियो पॉलिटिकल एजेंसीज के द्वारा तरह तरह की चलाई जा रही साजिशें, उन सब से आपको लड़ना है, उनको समझना है, उनसे लड़ना है। और अब नए फ्रंट्स भी खुल रहे हैं, साइबर क्राइम्स, साइबर टेररिज्म, और साइबर एक अलग ही वर्ल्ड है, साइबर एलिनेशन। यानी कि अगर आज का पुलिस पर्सन साइबर में इंटरेस्ट नहीं लेगा तो भौतिक रूप से आपको वो चीज सुरक्षित दिख रही होगी, इन साइबर वर्ल्ड वही चीज टारगेट होगी। आप ये समझिए, साइबर एक अपने आप में एक अलग पैरेलल दुनिया है। साइबर वर्ल्ड में भी ऐसा होता है। ये व्हाट्सएप ग्रुप्स क्या हैं, ये चैट ग्रुप्स क्या हैं, ये भी वो साजिश बनाने के अड्डे हैं, जगह हैं। ये पैरेलल, अगर ये आपकी नजरों से बच गए तो आपकी मेहनत अधूरी रह गई। इसलिए पुलिसिंग का वेरी मच पार्ट है कि जल्दी से जल्दी हम साइबर वर्ल्ड में भी दाखिल हों। हर पुलिस पर्सन इस अप्रोच से साइबर वर्ल्ड को जाने कि कहां पर इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं, कहां पर इस तरह का एकजुटतापन हो रहा है और एलिनेशन हो रहा है। इसलिए मेरा कहना है कि हर पुलिसकर्मी अपनी क्षमता को बढ़ाए और अपने व्यवहार को अच्छा करे, टेक्नोलॉजिकली भी साउंड हो, टीम भावना बढ़ाए और देशभक्ति, संविधान के प्रति सम्मान, अपने रूल्स की अच्छी जानकारी और नागरिकों के प्रति प्रेम। जैसे आप अपने छोटे भाई के प्रति टफ रहते हैं लेकिन अंदर से सम्मान है, कुछ वैसी ही भावना के साथ अगर हम करते हैं तो मेरा विश्वास है कि हम बेहतर पुलिसिंग दे सकेंगे। और आज का दिन कृतज्ञता को प्रति समर्पित है। हमें कृतज्ञ होने की आवश्यकता है उन लोगों के प्रति जिन्होंने देश और समाज के लिए अपना बलिदान दिया, सर्वोच्च बलिदान दिया, प्राणों का बलिदान दिया और हमें भी प्रेरणा दी। अगर हमारे मन में कहीं कोई शक व शुबा था, कहीं थोड़ी सी बची हुई भीरुता थी, डर था, तो उन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से उसे दूर कर हमें ऊर्जा भरी है। इसके लिए हम भी कृतज्ञ हैं। उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि हम गुजर चलें। इसका ऐतिहासिक प्रसंग यह है कि आज ही के दिन 21 अक्टूबर 1959 में भारत चीन सीमा पर लद्दाख में बर्फीली ऊंचाई के बीच में हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जो कि एक पुलिस बल था, जो वेल ट्रेंड आर्मी नहीं था, जिसे आर्मी के जैसा रिगरस ट्रेनिंग या रिगरस वेपनरी और वैसा मैंडेट नहीं है। और पूरी दुनिया में देखा गया है कि पुलिस बल आर्मी बल के सामने आत्मसमर्पण ही कर देते हैं। चाहे वो बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के दौरान देखा गया हो, पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन के दौरान देखा गया हो, या भारत में 1965 में जब पाकिस्तान में हम लोगों ने प्रवेश किया था तो लाहौर तक का इलाका जो जीता था, वहां पर हमारे सीनियर आर्मी अफसर्स बताते हैं कि जैसे वो पहुंचे तो पाकिस्तान के सभी थानों के पुलिसकर्मियों ने अपने हथियार वहीं सौंप दिए और लाहौर पुलिस स्टेशन पर भारत का झंडा हमने भी देखा। ऐसे फोटोग्राफ्स हमारे पास हैं। किंतु ये पहला स्थान है दुनिया में जहां पर पुलिसकर्मियों ने चीनी आर्मी की सेना का, ये जानते हुए कि सेना है, सरेंडर नहीं किया। आखिरी क्षण तक मुकाबला किया, जो अपने आप में बहुत ही लोमहर्षक और दुर्लभ घटना थी। स्पाइन चिलिंग इवेंट जिसकी अनुगूंज चाइना में भी हुई। वहां के एक मिलिट्री कमांडर भी शर्मिंदा हुए कि हमारी आर्मी की टुकड़ी किससे लड़कर आई, पुलिस से। तो उनमें शर्मिंदगी की लहर पहुंची और हमारी बहादुरी, हमारी सेना, हमारी पुलिस के जवानों की बहादुरी के प्रति उनके भी सिर झुके। इसी कारण ये जो देश की सीमा की रक्षा पर तैनात पुलिस के 10 बहादुर जवानों ने जब अंतिम सांस तक लड़ते हुए प्राणों की आहुति दी, तब वर्ष 1961 के पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि 21 अक्टूबर को प्रतिवर्ष पुलिस संस्मरण दिवस मनाया जाएगा और तब से यह गौरवपूर्ण परंपरा नियमित रूप से निभाई जा रही है।